बारिश और बाढ़ के बाद देश के कुछ हिस्सों में क्या हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। ऐसी ही तस्वीरों से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं और स्थिति पर केंद्र सरकार की भी नजर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिलहाल लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बारिश, बाढ़ से बर्बादी, मुश्किल में है बड़ी आबादी। मैदान से लेकर पहाड़ों तक कुदरत ने बरपाया कहर। कहीं लगा आवाजाही पर प्रतिबंध, कहीं दर के पहाड़ तो कहीं बारिश प्रचंड। कहीं कुदरत का वार, कहीं बारिश हो रही है लगातार। बारिश ने मुश्किल बढ़ाई, पहाड़ों पर जान आफत में आई। पहाड़ हो रहे खंड खंड, कुदरत का कहर प्रचंड। खबर यही है कि हिमाचल में बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। भारी तबाही देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले 20 दिन में 69 लोगों की मौत बारिश और बाढ़ की वजह से हिमाचल में हुई। 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 110 लोग घायल हैं। पूरे प्रदेश में 246 सड़कों पर यातायात हो चुका है ठप। हिमाचल में किस तरीके के हालात हैं मूसलाधार बारिश के बाद और बारिश के बाद पनपे बाढ़ के हालात, जिसकी वजह से बीते 20 दिन में 69 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही 37 लोग लापता हैं। 246 ऐसे सड़क मार्ग हैं जहां पर यातायात हो चुका है ठप। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से तेज हो रही बारिश के बाद अलग अलग राज्यों में हालात बेकाबू हो रखे हैं। हिमाचल की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके के हालात वहां पर हैं। साथ ही राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। कई जगह जाम की स्थिति पैदा हो रखी है। मध्य प्रदेश में भी जहां पर नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, लोगों की आवाजाही में बड़ी समस्या हो रखी है। उत्तर प्रदेश में भी तेज होती बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। फिर पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम में भी तेज बारिश के बाद हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश और साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश के बाद बर्बादी का मंजर है। लोगों पर यह आसमानी आफत बरस रही है और पीछे जहां पर 20 दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़े, 69 लोगों की मौत हो गई, 37 लोग लापता, 110 लोग घायल हैं। 14 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है और सिर्फ मंडी के हाल की बात करें तो यहां 30 जून को 13 जगह पर बादल फटा है। प्रदेश भर में 246 सड़कों पर यातायात इस वक्त ठप हो चुका है। 145 सड़कें मंडी से 36 सड़कें कुल्लू में वहां पर बंद हो चुकी हैं। सिरमौर में 25 और शिमला में 22 सड़कें बंद हो चुकी हैं। लगभग 700 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद हो चुका है। इसी के साथ इस बात की चेतावनी है कि अलग अलग इलाकों में बारिश और ज्यादा तेज हो सकती है, जैसे कि हिमाचल में, उत्तराखंड, साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक,
मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी है। तेज बारिश इन राज्यों में हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन अपनी तैयारियां कर चुका है। लोगों को सुरक्षित रहने की अपील भी की जा रही है। कुदरती कहर से कुछ राज्यों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और सबसे ज्यादा असर हिमाचल और उत्तराखंड में पड़ा है। जगह जगह फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें लगातार सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल, उत्तराखंड में बड़ी तबाही हुई। दोनों पहाड़ी राज्यों की लगातार आ रही तस्वीरें बर्बादी की डरावनी कहानी बयां कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से भारी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश से सबसे ज्यादा मंडी इलाके में नुकसान पहुंचा है। 2 दिनों के भीतर 14 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इस बरसाती आपदा की चपेट में आने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जबकि 402 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मुश्किल निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आ रही है। यहाँ 154 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर 164 पशुधन बह गए। इसके अलावा 14 पुल भी जगह जगह ध्वस्त हुए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही पर असर पड़ा है। राज्य की करीब 246 सड़कें बाधित हो गईं। इसके अलावा बिजली का संकट भी पैदा हो गया है। करीब 404 बिजली और 778 पेयजल परियोजनाएं ठप हो गईं। हालात लगातार मुश्किल बने हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल वो मुसीबत में है। जी सोए थे 12 बजे के टाइम, बहुत ज्यादा बारिश हुई। उसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे क्या बोलते पशु के, मैंने वो गौशाला थी हमारी, वो चला गई। उसमें बकरा था, वो चला गया। इतनी बारिश लगी कि इतनी हमने कभी देखी नहीं थी। इतनी भारी बारिश हुई। बारिश हो रही थी कि निकलना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे करके बाहर निकले तो देखा कि पूरे पानी पानी था। ऐसे करके फिर मैं दूसरी मंजिल पे चढ़ा, फैमिली को देखा कि सही है, कि सलामत है। उसके बाद मैंने घर के चारों ओर चक्कर लगाया तो देखा कि मैंने अपने घर के चारों ओर देखा कि एक लंबी लाइन खींच चुकी थी, जो कम से कम 2 फुट की थी। बता दें कि इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक कई लोगों की जान ले ली। राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक राज्य में अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में और चुनौतियां बढ़ रही हैं। हिमाचल के मंडी जिले के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अकेले सराग क्षेत्र में ही 38 पंचायतें तबाही की चपेट में हैं। यहाँ सड़कें ध्वस्त हो गई, न बिजली है न पानी, फोन भी ठप पड़े हैं। लोगों के सामने अब जीने खाने का संकट पैदा हो गया है। उधर उत्तराखंड में भी रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और सड़कें धंस गई। यमुनोत्री हाईवे और केदारनाथ गौरीकुंड हाईवे धंसने से 4 धाम यात्रा भी बाधित हुई है। गौरीकुंड से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। इसे खोलने के लिए प्रशासन की टीम लगातार जुटी रही। सड़क के दोनों ओर सुरक्षा बलों की तैनाती भी रही। जाहिर है कि बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में ही पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाकों में बारिश की मार नहीं पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। कई जगहों पर मानसून के सक्रिय होने पर भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्र सरकार लगातार बारिश और बाढ़ से बने हालात पर नजर बनाए है। सरकार ने राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
बारिश और बाढ़ से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। सबसे ज्यादा असर जिन राज्यों में पड़ा है, वहां के मुख्यमंत्रियों से देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की। उन्होंने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हालात के बारे में जाना। उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अमित शाह ने गुजरात, राजस्थान, हिमाचल के सीएम से बात की। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बात कर हालात के बारे में जाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस वक्त देश में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। जहां बारिश हो रही है या फिर तेज बारिश की संभावना है, वो भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा, इन राज्यों में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ों का हाल तो हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। खतरा हो गया, बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा हो गया। कितना डर रहता है आप लोगों को? अरे बहुत ज्यादा डर लगता है यहाँ पर, यहाँ पर ज्यादा हो गया। पहला दिन वहाँ पर धंसा था और उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद में ये धंसा हुआ। बहुत ज्यादा धंसा है। जाहिर है इस समय हिमाचल, उत्तराखंड समेत गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी पूरी स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है। लेकिन इन राज्यों के अलावा अगर बात करें मैदानी इलाकों की, तो उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का काफी असर दिख सकता है। सिर्फ पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहां भी कई इलाकों में अब भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में भी गंगा घाट के किनारे बढ़े जलस्तर की वजह से डूबते नजर आ रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए चौकियां बनाई जा रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। वजह साफ है, जल पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उधर वाराणसी लखनऊ राजमार्ग के गिलट बाजार में बारिश के पानी की वजह से सड़क धंस गई। इसके चलते गिलट बाजार चौराहे पर 15 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। सड़क धंसने की वजह से आवागमन काफी देर तक प्रभावित रहा। बारिश के बाद से ऐसे ही हालात नजर आते हैं। को लेके डिटेल समीक्षा की गई है। 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। 47 विलेजेस को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील है। परंपरागत रूप से जहां पे जल प्लावित क्षेत्र हो जाते हैं वहां पर भी हम लोगों ने अपनी टीम्स को डिप्लॉय किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को डिप्लॉयमेंट किया है और जो हमारे रेवेन्यू और अदर स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है सभी की डिटेल ट्रेनिंग कराई गई है। मॉक ड्रिल्स भी संपन्न हो गए हैं और पूरी तरह हम लोग तैयार है और न केवल किसी प्रकार की जनहानि पशुहानि ना हो। और उस दौरान जो शरणालय एक्टिव किए जाएंगे तो उन शरणालयों को भी मैंने सभी एसडीएम्स को डायरेक्शन दिया था, उन्होंने चेक करवा लिया है। तो पूरी तैयारी हमारी है और किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था बाढ़ के दौरान ना हो, हम उसको लेकर सतर्क हैं। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी नदियां पूरे उफान पर हैं। डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ी है। इन इलाकों में भी शासन और प्रशासन अलर्ट मोड में है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। नदियों के बढ़े जलस्तर की वजह से लोगों को नदियों के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर हैं। यहाँ के घाट क्षेत्र की बरसाती नदियों में बाढ़ आने से मुसीबत बढ़ गई। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। इसी दौरान एक हादसा भी हो गया।
बरसाती नदी को पार करते समय बाइक सवार नदी में बह गया। हालांकि युवक की जान बचा ली गई। गई तारीफ लग गई।